नमस्कार, आई न्यूज 24x7 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं एंकर कौशिक यादव। नजर डालते हैं अब तक की खास खबरों पर। नमस्कार, मैं कोनिका दास। मैं मौजूद हूँ ग्राम सभा जमदाहा में, जहाँ मेरे साथ प्रधान के रूप में इजराइल जी मौजूद है। मैं इनसे जानना चाहूंगी कि अभी तक इन्होंने 2 सालों में अपने ग्राम सभा में क्या क्या विकास कार्यों को करवाए हैं और आने वाले 3 साल के लिए क्या रूपरेखा तैयार की है ताकि इस ग्राम सभा का कायापलट हो सके। आपका हमारे चैनल में स्वागत है प्रधान जी। बहुत धन्यवाद आपको। आपने अभी तक 2 सालों में अपने ग्राम सभा में क्या क्या विकास कार्य करवाए हैं? देखिए, 2 साल में तो सबसे ज्यादा नाली और इंटरलॉकिंग जी और शौचालय है, आवास है गरीबों का और कुछ कच्चे काम है मनरेगा के तहत। मनरेगा के तहत। अच्छा, आवास कितने आवंटित हुए हैं? आवास तो अभी 40-42 आवास आवंटित हुए हैं जो बन के तैयार हैं। शौचालय करीब 200 के आसपास और एक सामुदायिक शौचालय कंप्लीट है, चालू है, समूह चल रहा है यहाँ। और स्वच्छ भारत मिशन में आपकी क्या राय है प्रधान जी? स्वच्छ भारत तो स्वस्थ भारत, तो स्वच्छता को लेकर आप अपने ग्राम सभा में क्या क्या काम करवा रहे हैं? भाई, सफाई का तो सबसे बड़ी पहली वरीयता उसकी है, स्वच्छता में सफाई की। लेकिन मजबूरी ये है कि बड़ी बड़ी ग्राम सभाओं में सफाई कर्मी नहीं दिए जा रहे हैं, ना इनके पास उपलब्ध हो रहे हैं ब्लॉक पर, और मांगे जा रहे हैं तो ये रोस्टर बना के हफ्ते में एक रोज 3-4 को भेज देते हैं। अब इतना बड़ा गांव है 7-8 पूर्वे का, इसमें कहाँ से कौन सा सफाई कराई जाए। लेकिन फिर भी हम अपने आदमी से या सफाई कर्मी से, जहाँ जैसी जरूरत, कोई मौका पड़ा, शादी ब्याह पड़ा या लोगों की क्या नाम है तेरही, और जिस मौके पर तो कुछ बाहर से आदमी लगा के करवाते हैं। गांव तो देखना पड़ेगा जी, लेकिन सफाई की कर्मी की बहुत कमी है। ये हम कहेंगे कि सरकार अगर ये उपलब्ध कराती है तो सफाई अच्छी से अच्छी कराई जाए और गांव स्वस्थ और स्वस्थ रहे। जी, आपके ग्राम सभा में जब हम सर्वे किए तो बहुत जनता से मुखातिब हुए जिनका कहना था कि आपके काम से तो बहुत लोग खुश हैं, लेकिन कुछ लोगों का कहना था कि जैसे कूड़ेदानी की व्यवस्था जगह जगह भी हो नहीं पाई है और नल निकासी नालियों के न निकालना, कुछ जगहों पे नालियों में जल भराव की समस्या बनी हुई है। तो जल भराव की समस्या यही है, जल भराव निकल रहा है, नाली बन गई है, पानी जा, लेकिन अब करने वाले हो जो जल भराव होता है उसकी भी तो सफाई होनी चाहिए। तो जब सफाई कर्मी नहीं रहेंगे तो कौन करेगा? रोस्टर से एक दिन आते हैं, एक दिन करके कौन जाएगा? बहुत बड़ा गांव है, एक नाली में लग गए, पता चला कि 50 नाली, सैकड़ों नाली हमारे यहाँ, बहुत बड़ा गांव है। तो वो कहाँ से नाली, कहीं ना कहीं आपको पानी मिल जाएगा, कहीं नाली टूटी मिल जाएगी। तो जब बन रहा है या क्या नाम है सफाई हो रही है तो किया जाएगा। ये तो है नहीं कि काम रुका है जी, काम भी चल रहा है, रास्ते का काम है। वक्त है, जैसे जैसे बजट आएगा आप काम करते रहेंगे। वो तो बजट से ही कराया जा रहा है और कोई अन्य बजट हमको नहीं कि चलिए हमको दिया जा रहा है ये काम। वो जिला पंचायत से कोई काम नहीं मिला इस गांव को है। विधायक निधि है तो वो कहीं ना कहीं दिए, कहीं ऐसा ही है जहाँ जरूरत पड़ती है, जहाँ अपने हिसाब से वो उनका काम है, वो उनका काम है। मेरे कहने से या मेरे बताने से वो तो करते नहीं कि चलिए करेंगे। स्वास्थ्य की मैं बात करूं तो हमारे उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक जी स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, स्वास्थ्य के प्रति काफी जागरूक है। तो आप अपने ग्राम सभा में स्वास्थ्य को किस स्तर पर आगे ले जाना चाहते हैं? मैं तो यही चाहता हूँ कि कोई बच्चा ऐसा ना हो कि जो किसी विकलांगता या जो भी मर्ज इस तरह के नए चल रहे हैं जिनकी ये दवाएं पिला रहे हैं उससे वंचित रहे और उसका शिकार बन जाए। अभी कोई जो वंचित रहेगा वो शिकार बनेगा बीमारी का। तो मैं तो चाहूंगा कि आपकी ग्राम सभा में नहीं है, इसके लिए आपने लिखित में आवेदन नहीं दिया है? प्रतिलिपि है आपके पास? प्रतिलिपि होगी मिल जाएगी, लेकिन तो उस पर अभी काम नहीं हुआ। अच्छा, सरकार के 19 पैरामीटर पर लगभग आप काम कर चुके हैं, जैसे विद्यालय का कार्य, सचिवालय का निर्माण सब हो चुका है। सब सचिवालय तो मैं बनवाया था 96-97 में जी। वो विद्यालय के रूप में काम कर रहा है, विद्यालय छोटा पड़ रहा है तो सेम कर दिया हूँ, यही में वो चल रहा है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। और कोटेदार और लेखपाल क्या है? सब बहुत मैं संतुष्ट हूँ उनसे। क्या नाम है? कोटेदार का नाम है एक लुकमान अहमद है
और एक रमाशंकर हैं। दोनों लोग अच्छा काम कर रहे हैं। दोनों कोई शिकायत नहीं आ रही है। और लेखपाल का भी काम अच्छा है कि कहीं से कोई इस तरह की भाई शिकायत नहीं किसी गरीब अमीर का जो है। ये बारात घाट शमशान घाट की क्या स्थिति है? कब्रिस्तान की क्या स्थिति है? हमारे कब्रिस्तान की तो बहुत डिस्प्यूटेड मामला है। हमारे यहाँ कब्रिस्तान बहुत बड़ी है, ये गंदगी बहुत ज्यादा है, लेकिन अब क्या किया जाए, डिस्प्यूटेड की वजह से कुछ हम कर नहीं सकते। अगर कोई कोर्ट से आदेश हो तो फिर उस पर कुछ किया जाए, तब तो डिस्प्यूटेड की वजह से जो फैसला आएगा। जी। और शमशान घाट और बारात घर भी नहीं है आपकी विधानसभा में, इसका भी आपने लिखित में आवेदन किया है? नहीं, बारात घर और शमशान घाट इसके लिए नहीं मैं लिखा। आवेदन कीजिए। आपको लगता नहीं आपकी ग्राम सभा में इस चीज दोनों चीज बगल में है शमशान घाट? अच्छा। हमारे ही एकदम बॉर्डर पर है। अच्छा। क्या करेंगे, जरूरत नहीं है। सरकार, मैं तो चाहता हूँ कि जो बिल्कुल बॉर्डर पर है। अच्छा, तो कोई दिक्कत मेरा नहीं है। हाँ, तो उसकी कोई जरूरत ऐसी तो नहीं है। अगर लोग ये सरकार देना ही चाहती कि हर गांव को दें तो मैं भी ले लूंगा। बारात घर की भी कोई जरूरत नहीं है आपकी ग्राम सभा में। अच्छा, ड्रीम प्रोजेक्ट आपका क्या, आपका सपना जो आप अपने ग्राम सभा के लिए करना चाहते हैं, जो किसी प्रधान ने नहीं के ऊपर आप करना चाहते हैं? भाई सरकार का बजट अगर इस तरह से मिलता है या जो गांव की नाली और क्या नाम है रास्ते से, तो फिर आगे बढ़ के कोई भी काम अच्छा से अच्छा हम सोचेंगे करेंगे। है? अच्छा विद्यालय यहाँ बनवाएं। अभी हमारे यहाँ 5वीं तक प्राइमरी चल रहा है, तो और भी उससे आगे बढ़ के जगह हमारे पास है। और अभी उसका काम हमारे यहाँ नहीं हो पाया है। किसका काम? जल जीवन का, जल मिशन पर हुआ था। वो बोरिंग उनकी या पानी की खराबी की वजह से वो फिर दूसरी जगह जमीन अलॉट की गई है। तो काम शुरू करेंगे। और विद्यालय के बारे में मैं सोचता हूँ कि अगर सरकार एक विद्यालय और बन जाए मेरे यहाँ तो बेहतर है, क्योंकि पूर्वा बहुत है, बच्चे छोटे छोटे आने जाने में दिक्कत होती है। तो जमीन में रखा हूँ, अगर बन जाता है तो। सरकार से आप क्या मदद चाहते हैं? सरकार से ही मदद चाहते हैं कि अगर बजट मिलता है, जो बजट हमारे यहाँ अब जैसे सहायक को दिया जा रहा है, शौचालय वाले को दिया जा रहा है, और ये बजट जो है या हम अपने खाते से जो प्रधान का दिया जा रहा है, ये सब अगर जो भी परसेंटेज आता हो 30%, 35%, 32%, अगर ये सरकार अपनी तरफ हाँ, तो ये बच जाएगा, गांव का विकास बढ़ जाएगा। बहुत अच्छी सोच है आपकी। हमारे साथ प्रधान जी मौजूद थे, जिनका साफ तौर पे कहना है कि इन्होंने अथक प्रयास किए ताकि इस ग्राम सभा को नंबर 1 ग्राम सभा बनाया जाए। जैसा कि इन्होंने साफ तौर पे कहा कि इनका ड्रीम प्रोजेक्ट, इनका सपना है ग्राम को हर दिशा में उत्थान लाने की, चाहे वो स्वच्छता को लेकर हो, चाहे साफ सफाई, चाहे स्वास्थ्य की दृष्टि से हो। और स्वास्थ्य क्षेत्र में इन्होंने लिखित में आवेदन भी किया है, चाहते हैं यहाँ पे एक अस्पताल हो जिससे ग्राम सभा आम जनमानस को सुविधा उपलब्ध हो सके। जब हम ग्राम सभा में सर्वे किए तो बहुत जनता हमसे मुखातिब हुए थे, बहुत लोग इनके काम से खुश है, लेकिन कुछ लोगों का कहना था कि जैसे नालियों की साफ सफाई इस बीच नहीं हो रही है, कूड़ेदान की व्यवस्था नहीं हो पाई, जिस पर हमने आपसे वादा किया था कि गांव की कहानी प्रधान की जुबानी आप तक ले आएंगे, प्रधान की समस्याओं से भी आपको रूबरू कराएंगे ताकि आप इनको वक्त दें। इनके पास अभी भी 3 साल का वक्त है, जैसे जैसे बजट आएगा अपने ग्राम के विकास के लिए वैसे वैसे काम कराएंगे। और हमें उम्मीद भी है प्रधान जी कि आप ग्रामवासी की समस्याओं को इस तरह न केवल सुनेंगे और उसका निवारण भी करेंगे। नहीं, बिल्कुल करते ही हैं, ये करते हैं। मैं ये चाहता हूँ कि कोई इस तरह का मामला रहे मेरे हद तक, मेरे उसमें, तो मैं चाहता हूँ कि कहीं बाहर न जाके वो मामला हल किया जाए और लोग संतुष्ट रहें। और हैं भी, ऐसी बात नहीं है। अब मैं अपने मुंह से ये तो जनता बताए कि मेरा कार्य क्या है। जी बिल्कुल सही बात तो है नहीं, मैं अपने मुंह से कहूँ ठीक है, सरकार जो देती है मैं उसका सही उपयोग करता हूँ। बाकी कोशिश मेरी रहे कि भाई सरकार का बजट उसका दुरुपयोग किया जाए। मैं चाहता हूँ कि ढंग से विकास हो। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस ग्राम सभा को हम एक आदर्श ग्राम सभा के रूप में ले जाते हैं। यानी वीडियो शर्मा के साथ मैं कोनिका दास, आई न्यूज़ उत्तर प्रदेश, लखनऊ। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप बने रहिए आई न्यूज़ के साथ, हर खबर पर पहली नजर। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।